कॉल्स कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि स्वीपिंग बयानात ना दें तो अच्छा है। चनाब नगर से हैं, पंजाब से, सऊद रफाकत साहब। क्या हाल है हेलो आपका मुसतुल्लाह साहब और जरार साहब, सादिक साहब? जी। मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी आवाज़ कुछ कम आ रही है, हालांकि हेलो, अभी आवाज़ आ रही है आपकी? आपकी आवाज़ बिल्कुल मैं सही आ सिर्फ रही ये है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज आपके इल्म में आया होगा जी। कराची में जमात अहमदिया की जो बैतुल-ज़िक्र के सामने एक तहरीक लब्बैक के हुजूम ने एक अहमदी की जान ले ली। जी जी। पिछले कुछ अरसे में, या बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जब से बना है तब से गाए गाए ये सिलसिले तो चलते रहते हैं, मुनज़्ज़म हमारे खिलाफ मुखालफाना हालात के, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इसके अंदर बाकायदा बड़ी शिद्दत आ गई है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और ऐसी जो नाम नहाद तंजीम है जिसका मज़हब से शायद कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन वो मज़हब के नाम पर, एक ऐसे मज़हब के नाम पे जो अमन को कायम करने की तालीम देता है, बदअमनी फैलाता है, घरों के अंदर पहले बैतुल ज़िक्र में नमाज न पढ़ने देना, इबादत न करने देना, फिर बैतुल ज़िक्र से अगर कोई निकल के अपने घर के अंदर इबादत करना चाहता है उनके ऊपर चढ़ाई करना, फिर उसमें उम्र की कैद ना रखना। छोटे छोटे बच्चे, मालूम हुआ एक ज़िले के अंदर 14 साल के बच्चे के ऊपर जो है वो पकड़ हुई है। फिर कसूर के अंदर 40 लोगों के ऊपर पकड़ हो गई। आज तो हद हो गई कि एक अहमदी जिसके छोटे छोटे बच्चे और 2 बेवगान उसको एक हुजूम ने लाठियां मार मार के अल्लाह के हवाले कर दी उसकी जान। कहाँ पे हमारा कानून है? अगर है तो वो हमें क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता? हमें ये तो हक होना चाहिए, हमें कानून भी ये हक देता है, आर्टिकल 20 भी ये हक देता है कि हम अपनी इबादत कर सकते हैं जी। हम अपनी इबादतगाह को इबादतगाह कह सकते हैं। अगर इबादतगाह में कोई रोक है तो मुल्की कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन इदारे तो यहाँ पे ऐसे बेलगाम हजूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है, लेकिन चंद अहमदियों के लिए या उनके इंतहाई छोटी छोटी इबादतगाहों के लिए मौजूद नहीं है। तो मैं इस हवाले से आपकी मार्फत से ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट्स को, कि वो बराए खुदा इन जो मजहबी नाम नहाद लोग हैं इनकी कोई बेकमी करें, इनकी कोई पकड़ करें, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमें वो तो हक फराहम करें जो खुदा देता है, जो कानून देता है, और जिसके हम पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हक भी रखते हैं कि हम अपनी इबादत कर सकते हैं, हम आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुजुर्गान इस हवाले से भी बात करेंगे, और आप हमेशा बात करते हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन अफसोस के हुकूमत इस हवाले से शायद अगर कहीं पे कार्रवाई कर रही है तो वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर नज़र आती तो यकीनन हमारी जानें ना जाती। हमारे लोगों के खिलाफ इस कदर पै दर पै एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है, तो उसका कहीं पे तो कोई तो खात्मा होता। ठीक है, ये तरीक़ाकार हमेशा एक ही होता है, राइट? और पहले जो जैसे कह रहे हैं अब ये शिद्दत इख्तियार करी है ना, और एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से। पहले क्या होता है कि आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, किसी एक छोटे गांव में, जैसे पंजाब के किसी गांव में या छोटे शहर, छोटे कस्बे में, आप वहाँ पर ना अपनी टेक्निक को बेहतर करते हैं कि पहले हजूम आएगा, तोड़ फोड़ करेगा, नारेबाजी करेगा, जब पुलिस आएंगी वो कहेंगे किसी यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन गया, लॉ एंड ऑर्डर, हम 18 पुलिस वाले हैं और 500 वो है, तो बेहतर है कि इनको पकड़ लें रादर देन कि जो आप पर फिर फतवे लगा देंगे, आप खुद मर सकते हैं, या हो सकता है आपकी उनके साथ हमदर्दी हो, मुझे नहीं पता। ये है, तो वहाँ पर पहले टेस्टिंग होती है, कामयाब होता है तो फिर दूसरा वाला इससे भी बेहतर होता है, रिफाइंड टेक्निक होती है, और फिर आप कहते हैं कि यार इसको एक्सपैंड करें। जैसे आप किसी भी जब प्रोडक्ट को लॉन्च, पायलट प्रोजेक्ट ना, सर पहले 1-2 दुकानों में आएगा, इससे पहले कि आप मैस मार्केट में जाओ। और अब आप देख रहे हैं कि आशा कराची में पहले भी इस तरह के कुछ, मेरा ख्याल है, स्कैटर्ड वाकयात, हमले वगैरह तो बहुत होते रहते हैं। अब वो कराची के बिल्कुल दिल में सदर में दिल में ये हो रहा है। और अगेन हम बात तो बहुत करते हैं हार्ड स्टेट की,
यहाँ पर बहुत नरमी देख रहे हैं ना हम, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि रियासत, मतलब रियासत माँ जैसी ना, वो छोड़ दो, मुझे कभी समझ नहीं आई इस बात की। मेरी जो डेफिनेशन है एक रियासत की, और मेरी नहीं है, काफ़ी फिलोसोफर्स की भी है, कि रियासत वो होती है जिसके पास वायलेंस की मोनोपोली हो, कि यार मैं आपको उड़ा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कोड, और किसी को ये इजाजत ना हो। जब रियासत ये चीज प्राइवेटाइज करे, चाहे या मतलब विलिंगली या अनविलिंगली, तो फिर उसको हम हार्ड स्टेट नहीं कह सकते। ये एक मसला। हाँ, आप तो अपनी रिट के लाले पड़े हुए हैं, रियासत को तो बाकियों को कैसे बचाएगी? फिर वो फ्री फॉर ऑल है। शाहजेब, आप कोई इनपुट देना चाहें अगर? नहीं, वो सब हमने देखा है कि पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर कराची तक, पंजाब में, सिंध में आए दिन ये वाक़यात होते रहे हैं, और इबादत गाहों पे हमले जो हैं वो भी जैसे लगता है कि नॉर्मलाइज हो गए हैं। लेकिन आज तो एक बंदे की जान ही चली गई। और आप वो फुटेज देखें जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वही हम जब भी हम ये ब्लास्फेमी केसेस पे बात करते हैं, तमाशा देख रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें तमाशाई हैं जो एक्टिवली उसमें आगे बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन खड़े हैं, देख रहे हैं। कोई किसी को रोकने की जरूरत नहीं कर सकता जब ये वाक़यात चल रहे होते हैं। और जो नारे लग रहे होते हैं, सर तन से जुदा और फलाना काफिर और ये वो, हमारे यहाँ 10 मरतबा बात हुई है कि जी इंतहा पसंदी के खिलाफ हमें लड़ना है, ये करना है। लेकिन जब ये वाक़यात होते हैं तो हमें तो नजर नहीं आता कि कोई पीका हरकत में आया हो, कोई सारे वीडियो में सब लोग खड़े हुए हैं जो तमाशाई हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर एमपीओ कभी नहीं देखा। इसमें मैं एक और एंगल ये देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मजहबी इंतहा पसंदी ही रहती है। फिर हर तरह की इंतहा पसंदी को एक तरह की इंतहा पसंदी से हौसला मिलता है, लीड मिलती है, और वो फिर नस्ली भी हो जाती है, मजहबी भी हो जाती है, इलाकाई भी हो जाती है। चल, एक दफ़ा मतलब किसी कपड़े में एक कट टेयर आ जाए तो वो फिर उसको टांका नहीं लगाओगे तो फिर आपके तो शर्ट कमीज भी उतर जाएगी। यहाँ पे हो रहा है। रहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई।